नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीजीटी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 एलटी की एसआईटी जांच की प्रगति रिपोर्ट तलब की है। साथ ही लोक सेवा आयोग के 2 सदस्यों द्वारा की जा रही जांच की प्रगति की जानकारी देने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कुछ अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल याचिका में समाजशास्त्र व हिंदी विषय का परिणाम घोषित करने की मांग पर फिलहाल कोई आदेश देने से इनकार कर दिया है। याचिका की सुनवाई 27 अगस्त को होगी। हिंदी व समाजशास्त्र विषय के रिजल्ट जारी करने का आदेश देने से हाई कोर्ट ने कर दिया इनकार। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने धीरेन्द्र प्रताप सिंह व 20 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आर के ओझा, आयोग के अधिवक्ता एम.एन. सिंह व राज्य सरकार के अपर मुख्य अस्थायी अधिवक्ता के आर सिंह के पक्ष रखा। अधिवक्ता का कहना है कि जांच के नाम पर भर्ती परीक्षा परिणाम को अनिश्चित काल तक नहीं रोका जा सकता। आयोग की तरफ से कहा गया कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि मामले की एसआईटी जांच जारी है, ऐसे में याची के पक्ष में कोई सकारात्मक आदेश नहीं दिया जा सकता। आयोग ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जांच की स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया है। परीक्षा में अनियमितता की शिकायत पर मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। साथ ही लोक सेवा आयोग के 2 सदस्यों की समिति भी जांच कर रही है। कोर्ट ने दोनों जांच की प्रगति से अगली तारीख पर अवगत कराने के लिए कहा गया है। बीपीएड डीपीएड वालों में जगी नौकरी की उम्मीद। नई शिक्षा नीति से प्रदेश भर के 1,50,000 से अधिक बीपीएड और डीपीएड और सीपीएड बेरोजगारों में उम्मीद जग गई है। नई नीति के मुताबिक अब खेल, कला, संगीत, शिल्प, योग और सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इससे शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों को लग रहा है कि कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में उनकी नियुक्ति का रास्ता खुलेगा। वर्तमान में केवल 100 से अधिक छात्र संख्या वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा विषय के अनुदेशक नियुक्त हैं। 100 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में भी शारीरिक शिक्षा विषय के 32,022 अनुदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया 19 सितंबर 2016 को शुरू की गई थी, जो कानूनी विवाद में उलझनों के कारण अब तक पूरी नहीं हो सकी है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत शारीरिक शिक्षा की नियुक्ति के लिए 6 साल से आंदोलन कर रहे हैं। बीपीएड संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष पंकज यादव का कहना है कि 1 सितंबर 2015 को विधानसभा के सामने प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में कई बेरोजगार घायल हुए थे। प्रदर्शन कर रहे 101 अभ्यर्थियों को 39 दिन जेल की सजा काटनी पड़ी। 8 फुट की दूरी पर बैठकर देंगे बीएड प्रवेश परीक्षा। एक कमरे में 24 छात्र पर सिर्फ एक कक्ष निरीक्षक की तैनाती होगी। कोरोना काल में सबसे बड़ी संख्या में 9 को होगी बीएड का एंट्रेंस। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त को होनी है। कोरोना काल में यह सबसे बड़ी परीक्षा होगी। पूरे प्रदेश में लगभग 4 लाख छात्र परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए 2 दिन समीक्षा बैठक का समापन शुक्रवार को संत एंथनी इंटर कॉलेज में हुआ। बैठक में जिला अधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी, लखनऊ विश्वविद्यालय की ज्योत्सना श्रीवास्तव, डॉक्टर हाजिर, डॉक्टर विद्यानंद तिवारी और प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार शेषनाथ पांडे और केंद्र व्यवस्थापक मौजूद रहे। 9 अगस्त को प्रस्तावित बीएड की प्रवेश परीक्षा के विरोध में छात्रों ने शुक्रवार को छात्र संघ भवन के सामने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। छात्र नेता अजय यादव सम्राट ने कहा कि इस महामारी में 900 किलोमीटर दूर तक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना काल में इतनी दूरी तक कर परीक्षा देने में संक्रमण का खतरा है। अजित यादव ने कहा, सरकार का तानाशाहीपूर्ण रवैया छात्र शक्ति को चुनौती देने जैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 21वीं सदी के नए भारत नींव तैयार करने वाला करार दिया है। उन्होंने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा कि नई शिक्षा नीति से भेड़ चाल खत्म होगी। शिक्षा के
क्षेत्र में इतने बड़े सुधार के बाद अब इसे जमीन पर उतारने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मोदी ने कहा, वर्षों से शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव नहीं हुए थे। कोशिश ये है कि बच्चों को सीखने के लिए जिज्ञासा, खोज, चर्चा आधारित तरीकों पर जोर दिया जाए। इससे छात्रों में सीखने की ललक व भागीदारी बढ़ेगी। अफसरों के घर नौकरी, फिर रेलवे में भर्ती की प्रथा खत्म। 3 साल बाद स्क्रीनिंग करवाकर रेलवे में भर्ती करा देते थे रेल अधिकारी। अपने घरों में रहे प्राइवेट कर्मचारियों को अब रेलवे में भर्ती नहीं करा सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने अधिकारियों के बंगले में काम करने और 3 साल बाद स्क्रीनिंग कर रेलवे में भर्ती कराने की प्रथा समाप्त कर दी है। अब अधिकारियों को अपने पास से घर पर रखे कर्मचारियों का खर्च वहन करना होगा। बोर्ड के इससे संबंधित निर्देश महाप्रबंधकों को जारी कर दिया गया है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 शिक्षक भर्ती के तहत चयनित करीब 100 शिक्षकों का 5.5 महीने का एरियर 1.25 साल से फंसा हुआ है। 10 सितंबर 2018 से नियुक्ति सहायक अध्यापक का वेतन बेसिक शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन सत्यापन के बाद मार्च 2019 में वेतन जारी कर दिया था, लेकिन केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र का सत्यापन CBSE की ओर से ऑफलाइन नहीं मिलने के कारण प्रत्येक शिक्षक का 2 लाख रुपए से अधिक एरियर का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इन शिक्षकों का कहना है कि लखनऊ, आगरा, सोनभद्र आदि जिलों में ऑनलाइन सत्यापन के आधार पर एरियर जारी हुआ है। नवनियुक्त शिक्षक 1.25 साल से कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन एरियर भुगतान नहीं हो पा रहा है। रेलवे में सीधी नौकरी की आस रखने युवाओं को झटका लगा है। ग्रुप डी में बांग्ला खलासी में पद पर होने वाले भर्ती अब नहीं होंगे। रेलवे बोर्ड की ओर से इस पद पर भर्ती रोकने का आदेश दिया गया है। हालांकि जोनल रेलवे से इस पद पर भर्ती का एक रिव्यू मांगा गया है। ऐसे में अब इस पद पर भर्ती होने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। बेसिक शिक्षा विभाग ने एक ही नाम और पैन नंबर पर 2 अलग-अलग जिलों में काम करने वाले शिक्षकों के खिलाफ की गई कार्रवाई का फिर ब्यौरा मांगा है। विवरण उपलब्ध कराने के लिए सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 2 दिन का समय दिया गया है। स्कूल महानिदेशक विजय किरण आनंद ने सभी BSA को लिखा है कि ट्रांजैक्शन व बेनिफिशियरी फाइलों के गहन परीक्षण में 192 ऐसे प्रकरण संज्ञान में आए हैं, जिनमें एक ही नाम व पैन नंबर की 2 अलग-अलग एंट्री विभिन्न जनपदों में की गई है, परंतु उनका खाता संख्या भिन्न है। इसी प्रकार 24 प्रकरण में एक ही बैंक खाता नंबर को अलग-अलग शिक्षकों के सम्मुख अंकित है। दो दिनों के अंदर आख्या मांगी गई है, जो अब तक नहीं भेजी गई है। स्कूल महानिदेशक के यथाशीघ्र ऑनलाइन सूचना भेजने को कहा गया है। वाराणसी जिले के राजकीय एवं अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में इस महीने कुछ हद तक शिक्षकों की कमी पूरी हो जाएगी। नई नियुक्ति के माध्यम से जिले को विभिन्न विषयों के 50 नए शिक्षक मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा सेवानिवृत्त शिक्षकों का पूल भी तैयार किया गया है। इन शिक्षकों को भी ऑनलाइन क्लास संचालित करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कर्मचारियों का डाटा ऑनलाइन हुआ, सर्विस बुक भी ऑनलाइन हुई। फर्जी शिक्षकों की पकड़ी भी हुई, लेकिन इसके बावजूद बेसिक शिक्षा की गाड़ी पट्टी पर नहीं आ रही है। अब बेसिक शिक्षा परिषद से 900 शिक्षकों और लिपियों का मामला सामने आया है, जो लंबित हो हुए, लेकिन उनके खिलाफ कोई अनुशासनिक कार्रवाई नहीं की गई है। परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने इस पर नाराजगी जताई और तत्काल प्रभाव में कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए रिपोर्ट मांगी है। इसमें से 300 लिपिक और 600 शिक्षक हैं। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को शुक्रवार को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जोशी अभी तक आयोग के सदस्य थे। छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे। जोशी मई 2015 में UPSC के सदस्य बने थे। प्रदेश के ITI में सितंबर से शुरू होने वाले नए सत्र में लोकप्रिय टेंडरों में 9,380 सीटें बढ़ जाएंगी। इसके लिए व्यावसायिक शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिससे से अधिक युवक तकनीकी तौर पर सक्षम बनने की प्रशिक्षण किए जा सके। खास बात यह है कि महिलाओं की रुचि वाले प्रमुख 3 ट्रेडों में भी सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसके तहत बेसिक कॉस्मोलॉजी में 200, फैशन टेक्नोलॉजी में 250 और ट्रेड मेकिंग में 100 सीटें बढ़ेंगी। मौजूद समय में औद्योगिक क्षेत्रों में ITI से प्रशिक्षण युवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है।
एक ही पहचान के 5 शिक्षक हैं। अमेठी और फिरोजाबाद में बेसिक शिक्षा अधिकारी के भेजे पत्र के आधार पर जनपद में शुरू हुई जांच। जनपद अमेठी और फिरोजाबाद में एक ही नाम पिता का नाम के 5 शिक्षकों के नौकरी करने का मामला प्रकाश में आया है। इसकी जानकारी के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर जनपद में कराई गई जाँच के दौरान उसी नाम के 5 शिक्षक यहाँ भी कार्यरत निकले। शिक्षा विभाग द्वारा असली और फर्जी को चिन्हित करने के लिए अब इनके प्रमाण पत्रों की जांच की कवायद शुरू कर दी गई है। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।